फिरौन से कहा, इजराइलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया, कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया, हर तरफ मेंढक थे। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को कुत्तियों से भर दिया, वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को दासों से भर दिया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया, घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी, उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। अपने देश में अंधकार भेजा, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। मेरे लोग एक मेमने को मारें, उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा, उनके बच्चे नहीं मरेंगे। से फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इजराइलियों को जाने दिया। के पुत्र के मरने के बाद उसने इजराइलियों को जाने दिया। वो लाल समंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। फिरौन के रथों को देखा, वो बहुत भयभीत हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को दो भाग कर दिया। सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इजरायली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाए, जहाँ पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा। और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना, माता पिता का आदर करना, पति मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। 12 भेदिए को वायदे किए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहाँ के लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते। और यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं।
लोगों ने 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में प्रवेश करेगी। ये समय था। को यरीहो में भेजा। वो राहाब नाम की एक स्त्री से मिले जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने में सहायता की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को बचाने का वादा किया। ने यरदन नदी पार की। पहले याजक वाचा का संदेश उठाए आगे गए। जब उनके पांव ने नदी को स्पर्श किया तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कोई सूखी भूमि से होकर निकल गया। यरीहो था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों तरफ दिन में एक बार घूमना। तब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, नरसिंहों को थूकना, जय जयकार करना। दीवार नीचे गिर जाएगी। जैसा प्रभु ने कहा उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गई। उन्होंने शहर को कब्जे में ले लिया। राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया। संसार में रहते हैं। आपके इर्द गिर्द अद्भुत वस्तुओं को देखें। आओ हम आरंभ में चलें और देखें बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि ये कैसे आरंभ हुआ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अंधेरे को एक तरफ किया और कहा उजियाला हो। उसने उजियाले को दिन कहा और उसने अंधेरे को रात कहा। पहला दिन परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक अंतर बनाया। उसने उस अंतर को आकाश कहा। दूसरा दिन हो गया। पानी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए पानी को समंदर कहा। अनाज के पौधे और पेड़ बनाए। तीसरा दिन हो गया। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए। चौथा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी में तैरने के लिए मछलियां और आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए। फलों फूलों उसने उनसे कहा संसार को संगीत और पानी में चहचहाने की आवाजों से भर दो। 5वां दिन हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए। उसने खेतों के जानवर, जंगली जानवर और जानवर जो भूमि पर रहते हैं को बनाया। परमेश्वर ने कहा सब चीजों से विशेष अभी केवल एक और चीज बनानी है। इस तरह परमेश्वर ने आदमी और औरत को उसके स्वरूप में बनाया। फलों फूलों उसने कहा संसार पर अधिकार रखो। मछलियों, पंछियों और जानवरों की देखभाल करो। 6वां दिन हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया था उसे देखा। ये बहुत अच्छा है। उसने कहा इस तरह 7वां दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को विशेष बनाया। 7वां दिन हो गया।